तो वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम शुरू करते हैं शॉर्ट नोट्स के मदद से पूरा पढ़ने का रिवीजन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर 15 से 20 मिनट में पूरा कवर हो जाए। ज़्यादा हो जाए तो आप संभाल लेना, क्योंकि कंटेंट इतना है कि आप इतना समझ लो, इतना पढ़ना है। ये पूरी एनसीईआरटी से ही है, पूरा एनसीईआरटी का ही है, पूरे एनसीईआरटी की डिफिनेशन है। ठीक, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक ही काम करना है। मैं बार बार नहीं करूँगा, ये बात पहला क्लास है इसीलिए मैं बता देता हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कवर करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे की टॉपिक्स कवर जो करेंगे, यहाँ पे मैटर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, दो क्लासिफिकेशन इसे कवर करेंगे। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है, ये पढ़ेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोडायफर्स, ये सब भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी हम कवर करेंगे। आपको टेंशन नहीं करना है, आपको बस 15 से 20 मिनट बढ़िया से अपना कंसंट्रेट करके यहाँ पे दीजिए। ठीक, डिफिनेशन शुरू करते हैं मैटर की। मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो और कुछ मास हो, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक, नॉन मैटर की बात करें, रिफर्स टू द थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस ना ऑक्यूपाई किया हो। ठीक, डू नॉट हैव मास, और मास भी ना हो, और कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स के रूप में हो। पहला स्टेटमेंट, ये किसके रूप में हो, पार्टिकल्स के रूप में हो। जैसे हो गया इमोशंस हो गए, टाइम और लाइट हो गया। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ गया, टाइम और लाइट क्या है, मैटर है कि नॉन मैटर, यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। नहीं, मैटर कहेंगे सब मैटर है, मैटर नहीं। यहाँ पे टाइम और लाइट अगर की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पढ़े हैं ना, नॉन मैटर क्या है, पार्टिकल्स के रूप में कंसिस्ट रहते हैं, तो ये क्या हो गया, नॉन मैटर। हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का क्या कहता है, एग्जिस्ट क्या करता है, एग्जिस्ट मेनली 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड क्या है, सॉलिड फिक्स शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मैक्सिमम, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और नॉन कंप्रेसिबल होगा। लिक्विड की बात करें यहाँ पे, तो लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या कह रहा है, फिक्स शेप तो नहीं है लेकिन फिक्स वॉल्यूम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मॉडरेट होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। ठीक, गैस की बात करें यहाँ पे, नाइदर हैज अ फिक्स शेप और नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। ठीक, ना फिक्स शेप होगा ना फिक्स वॉल्यूम होगा, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मिनिमम, और ये कंप्रेसिबल होगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सबसे ज्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में है, तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में, उसके बाद किस में है, लिक्विड में, और उसके बाद किस में है, गैस में। तो सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में। ठीक, अगर यहीं पे बात करें कि यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। सबसे कम किसमें है, सॉलिड में। ठीक, कंप्रेस ही नहीं होता, कह सकते हो नॉन कंप्रेसिबल। लेकिन अगर आ जाए ऑर्डर में, तो ऑर्डर में आपका यही ऑर्डर लगाना है। ठीक, तो देखिए अब बात करते हैं, इसके बाद भी कुछ स्टेट रहते हैं। तो ये 2 स्टेट होते हैं, जैसे 2 एडिशनल स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, पहला क्या हो गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है जो वेरी हाई टेम्परेचर पे होती है। और ये दूसरा क्या होगा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ये एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर पर, ऑलमोस्ट 0 के या
0 केल्विन और कह सकते हैं माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस में। प्लाज्मा की बात करें तो इट एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक, जैसे हो गया लाइटिंग हो गया, सोलर विंड हो गया और ऑरोरा करके है, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन जो जेई में है, जेई में पूछ लेता है, ठीक। अगर हम बात करें एक सॉलिड को अगर हम मेल्ट करेंगे तो ये हमें लिक्विड बनाएगा और लिक्विड को वेपोराइजेशन करेंगे तो गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और गैस को अगर आयोनाइजेशन करेंगे तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, या हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब देखिए, अगर हम प्लाज्मा को डी आयोनाइज करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हम लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है जेईई मेन में, ठीक, जेईई मेन का पेपर आने वाला है। देखो, अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट हम गैस में जाएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। एंड अगर हम गैस से डायरेक्ट हम सॉलिड में आएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे किसी पार्ट को, इसे क्या करेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक, डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंस। किसमें क्लासिफाई होता है, प्योर सब्सटेंस, जैसे एलिमेंट्स हो गए एंड कंपाउंड्स हो गए, एंड मिक्सचर्स क्या हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करिए, एनसीईआरटी का चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बांट सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में क्या हो गया, एलिमेंट हो गया और कंपाउंड हो गया, और मिक्सचर में क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में देखिए, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो उसे प्योर सब्सटेंस करेंगे। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिमिलर, देखो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। देखो, जो ये प्योर सब्सटेंस होता है, फिजिकल मेथड से ये क्या कहते हैं, सेपरेट नहीं होगा, ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखें। एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम, उसे एलिमेंट कहेंगे। जैसे आयरन हो गया, एक ही टाइप का हो गया, ऑक्सीजन, दो ये मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ही टाइप के रहेंगे एलिमेंट, तभी ये एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक। P4 हो गया, ठीक। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स मास रेशियो। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखिए, फिक्स मास रेशियो में ये होंगे। जैसे हो गए H2 हो गया, HCl हो गया, NH3, ये सब क्या होंगे, कंपाउंड हो गए। और सारे भी कंपाउंड आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, सिर्फ कंपाउंड क्या है, डिफिनेशन, बेस आपका मजबूत कर रहा हूँ, इसीलिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम है इसका। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज entirely different from those of their constituent elements। इसकी प्रॉपर्टी जो एलिमेंट होगी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट होगी, ठीक। नए जो कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। देखो, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या करते हैं, ये कहाँ गया, देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इट कैन नॉट सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, लेकिन जो कंपाउंड है, कंपाउंड कैन सेपरेट इनटू सिंपल सब्सटेंस ओनली बाय केमिकल मेथड, ठीक, नॉट अ फिजिकल मेथड, ओनली बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से ये क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, ठीक। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर अ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। देखो, कंपाउंड में क्या था, मास रेशियो फिक्स हो, लेकिन मिक्सचर में एनी रेशियो बाय डेट, ठीक, किसके द्वारा, वेट के द्वारा, ठीक। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इज कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। ये प्रॉपर्टी जो मिक्सचर है, ये प्रॉपर्टी होती है कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं कंपाउंड, उनके कंपाउंड के, ठीक। दिस कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। देख लो कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको, यही नहीं इस चैप्टर से। देखो, ये कंपाउंड की बात करें तो ये केमिकल मेथड से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, लेकिन जो मिक्सचर है ये फिजिकल मेथड से क्या होगा, ये
सेपरेट हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, अ मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे एग्जाम्पल के लिए साल्ट और वाटर। वाटर पानी में हम नमक डालते हैं, घुल जाता है, पूरा जो सोल्यूशन होता है पूरा एक जैसा दिखता है। थ्रू आउट कंपोजिशन क्या हो, सेम हो, तो उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें, द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक, दिखाई दे कि ये यहाँ पे, ठीक, जैसे वाटर प्लस सैंड का, ब्लड का, ठीक, ये सब एग्जाम्पल हो गए। एटम की बात करते हैं, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम वो होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे O2 हो गया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे O हो गया तब भी ये एटम कहलाएगा, ठीक, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो। हम जानते हैं O को O2 के फॉर्म में हम एटमॉस्फेयर में रख सकते हैं, लेकिन O के फॉर्म में नहीं रख सकते। O को O के फॉर्म में रखने के लिए हाफ O2 हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, ये क्या कहते हैं, हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एटम ही कहलाएगा, ठीक। मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल वही कहलाएगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जैसे O2 हो गया, H2 हो गया और P4 हो गया, ये सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होंगे, तभी स्मॉलेस्ट तो पार्टिकल होगा, लेकिन एक डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट हैज ऑल ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट सब्सटेंस, कह रहा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सब्सटेंस दैट हैज ऑल ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस के, उसके सब्सटेंस के सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल होगा, कंडीशन है भाई ये। एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। जितने एटम है मॉलिक्यूल में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है तो इसके एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2, यानी कि कह रहा है मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एटॉमिसिटी प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटम्स है, ऑक्सीजन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, 2 एटम हो गए ना, इसमें क्या हो गई, एटॉमिसिटी 2 हो गई, ठीक। ऐसे H2 हो गया, H2O हो गया, तो H2O में क्या हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन एक, इसमें एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक, ऐसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट का, एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखिए पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करते रहते हैं, ठीक, उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट के रूप में। एन एलिमेंट X इज रिप्रेजेंटेड एज X, Z नीचे रहेगा, A ऊपर रहेगा, तो इसका A का मतलब क्या है, Z क्या है, X तो एलिमेंट हो गया, ठीक, Z क्या हो गया, Z एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, A क्या हो गया, मास नंबर हो गया, या प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हम जानते हैं Z इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, या प्रोटॉन के बराबर होता है, और या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सिंपल केस में, ठीक, जब माइनस और प्लस का चार्ज ना हो तब। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। कैटायंस और एनायंस की बात करें तो क्या है, कैटायंस क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस इम्प्लाइज, तो ठीक, इम्प्लाइज जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो उसे कैटायन करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में हम दिखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इम्प्लाइज तो एनायन कहलाएंगे, जैसे निगेटिव चार्ज जिसमें, जैसे हो गए Na प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, लॉस कर दिया, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिए, इसीलिए क्या हो गई, ये क्या हो गया, ये एनायन होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन इम्प्लाइज, ठीक। डिफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स, अब यहाँ पे आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। आइसोटोप्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुका है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर
डिफरेंट मास नंबर। क्या होगा यहाँ पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मास नंबर अलग हो, एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे होंगे। ठीक, ये क्या होंगे आइसोटोप। अगर आइसोबार की बात आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बट द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इसे क्या बोलेंगे हम न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ये क्या होंगे सेम नंबर होंगे और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। डिफिनेशन ऑफ आइसोटोन्स की बात करें तो क्या है, आइसोटोन्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम। इसका क्या है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो तो ये क्या होगा आइसोटोन्स हो जाएंगे। आइसोडाइफर्स की बात करें, आइसोडाइफर्स क्या है, हैव द डिफरेंस। देखो isodiaphers have the same difference between proton and neutron number, सेम डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर में n माइनस पी इक्वल टू सेम, ठीक, बराबर होने चाहिए अगर n माइनस पी हो तो। ठीक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, इसे हम एटम्स कहते हैं। ये क्या है डाल्टन की एटॉमिक की थ्योरी, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर identical in all respect, that is mass, shape, size etc. ये कैसे हो, आइडेंटिकल हो। ठीक, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस। जो एटम है ये न तो क्रिएट किया जा सके न तो डिस्ट्रॉय किया जाके केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ये एटॉमिक थ्योरी किसकी हो गई, डाल्टन की। डाल्टन का कहना यही था, डाल्टन का कहना यही था। तीन चार चीजें थी जो मैंने आपको बताई। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन थ्योरी क्या है, तो इन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स हो। ठीक, गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वैल्यू ये फॉलो करो। ठीक, ये था क्या था, लिमिटेशन था, फॉलो नहीं कर पा रहा था, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पे फिर लागू नहीं हो पा रहा था। ठीक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहला आ जाता है। तो इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट हो उस प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक, प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक, लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस वेयर मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो मास है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पे लागू नहीं हो पाता। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में क्या कहते हैं, देखो, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। देखो इसमें ये है, केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट से कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में। इसकी लिमिटेशन क्या है, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। ठीक, अगर हम बात करें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, दो एलिमेंट कंबाइन करें ईच अदर से टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स बनाए, देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट विच रिएक्ट विथ a definite amount of a second element are in proportion of simple whole number, तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसकी लिमिटेशन, डज नॉट होल्ड वेल व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आइसोटोप, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलेगा तो, और फॉर अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के रूप में मिलेगा तो। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ मासेस of two elements A and B which combine separately, कंबाइन करे सेपरेटली अलग अलग with the fixed mass के रूप में of the third element, जैसे C हो गया, is either the same or some simple multiple of the ratio or the masses in which A and B combine directly with each other, तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। गैल-लुसाक लॉ क्या है, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन
volume when gases combine or produce in each chemical reaction. Sorry, when gases combine or are produced in a chemical reactions में, ठीक है, they do so in simple ratio में हो by volume के रूप में, provided that all the gases are the same temperature and pressure. same temperature और pressure पे हो तो ये क्या हो गएगा, गैल-लुसाक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम का हो गया। ठीक, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो RAM से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो 1U और 1 mu से इसे डिनोट करते हैं। 1U या 1 mu बराबर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। अगर इसे किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम हम लिखेंगे। ठीक, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, टोटल न्यूक्लियस इन दैट एटम इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कहलाएंगे। मोल के बारे में बात करें तो मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मेनी एंटिटीज, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, अदर पार्टिकल्स हो गए। एज दियर एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली C12 सैंपल के रूप में 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल। नंबर ऑफ एंटिटीज या Na इक्वल टू होता है मोल ऑफ एंटिटी। ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, देखो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो यहाँ पे ये ग्राम में होगा और वहाँ वो एटॉमिक मास किस में होगा, यू में होगा, ये आपको ध्यान में रखना। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक वेट, वेट रिप्रेजेंट इन ग्राम में, नॉट इन यू में। विथ ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और मोलर मास इसे बोलेंगे। वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम नॉट इन यू, ये आपको ध्यान में रखना। मोल्स बराबर क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम, यानी कि बाई मोलर मास। ठीक, उसके मोलर मास में। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या है, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड प्रेशर कंडीशन। देखो एवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल वॉल्यूम हो, गैसेस के इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स हो, नॉट एटम्स, एटम्स ना हो, मॉलिक्यूल्स हो। ठीक, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस पे, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कंडीशन होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM बराबर 22.4 लीटर होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ मोल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार में हो तो 22.7 लीटर STP मॉडर्न में होगा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक, वाई मैप क्या है, मोल एक्ट एज द सेंट्रल लाइक कनेक्टिंग द नंबर ऑफ एंटिटीज, the mass of the sample and the volume of gas at STP। अगर y मैप के रूप में देखा जाए तो y मैप में क्या हम देखेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज को अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मोल प्राप्त होगा। अगर मोल को हम n से गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा, नंबर ऑफ एंटिटीज प्राप्त होगा। यही सी हिसाब से अगर मोल को मोलर मास से इनटू करेंगे तो हम तो वेट ऑफ सैंपल प्राप्त होगा, मिलेगा हमें। अगर वेट ऑफ सैंपल को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल प्राप्त होगा। ठीक, मोल मिलेगा। अगर यही मोल को हम 22.4 या 22.7 लीटर से इनटू करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस STP को डिवाइड करेंगे 22.4 और 22.7 लीटर से तो हमें क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। ये वाई मैप है। ठीक, इससे आपको आसान रहेगा याद करने में, आप भूलेंगे नहीं जल्दी से। परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, मोल ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ एटम। एटॉमिसिटी क्या है, एटम क्या है, मोल क्या है, एलिमेंट क्या है, सब मैंने पढ़ाया है, सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको सब याद है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे।
एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बात करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या? नंबर, द फार्मूला विच गिव द सिंपलेस्ट रेशियो। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करे? एग्जैक्ट नंबर दे ऑफ एटम्स का, लेकिन ये एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस में। ठीक, ये क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पेरिकल फार्मूला बाई एन। एम्पेरिकल फार्मूला और एन होगा लास्ट में, एन वेयर एन इक्वल टू क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स 1 into atomic weight of isotopes plus percentage of isotopes 2 into atomic weight of isotope by 100। ये क्या हो जाएगा? इस तरह हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कंटेनर। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 प्लस डैश 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 बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश 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 इक्वल टू क्या कह सकते हैं? समेशन ऑफ ni mi बाई समेशन ऑफ ni। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। डेंसिटी के बारे में बात करें, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी इसमें क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ml3। ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम फॉर अ गैस एब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल टू pm/RT होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ग्राम को हम सीसी के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, वेपर डेंसिटी या वीडी के रूप में इसे जानते हैं। वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास बाई 2, जिससे हमारी वेपर डेंसिटी निकल आएगी। छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। और क्या? स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री क्या है? द एसेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्व किसमें? इन्वॉल्व राइटिंग एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, रीडिंग द molar ratio from the balanced equation and applying the data given in the equation। तो ये क्या होगा? स्टोकियोमेट्री। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट इनकम्प्लीटली यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, जो यूज हो कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन में। इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्मेड। ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। परसेंटेज यील्ड की बात करें, लास्ट टॉपिक। परसेंटेज यील्ड इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड टू द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड अमाउंट या मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई हो 100 से। परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक, लेकिन अगर हमें क्या हो, देखो इसमें एक्चुअल यील्ड दिया होगा, थ्योरेटिकल पूछेगा, परसेंटेज दिया होगा, ऐसे ये परसेंटेज यील्ड दिया होगा। लेकिन अगर परसेंटेज यील्ड नहीं दिया होगा तो एक्चुअल यील्ड दिया होगा, थ्योरेटिकल हमें निकाल कर क्या होगा? इसका हमें परसेंटेज यील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारा मोलर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ये खत्म हो गया। ठीक, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म करते हैं बड़े आसानी से। लग गए हमें आधा घंटा, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर था, बेसिक था, आपको आना चाहिए। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे आपसे। ठीक, हंसते रहिए आप एजी बाबा के साथ। बाय बाय।